हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का यूनिट सेकंड का एक्टिविटी नंबर 3। बाकी के एक्टिविटी और चैप्टर आपको मेरे चैनल पे जाके मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए एक्टिविटी 3 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है आपका 16। रीड एंड एन्जॉय। रीड करना है और एन्जॉय करना है आपको। 7 at 1 blow। 7 at 1 blow इसके चैप्टर का नाम है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ यंग बॉय नेम्ड गोपाल। एक समय की बात है जहाँ एक जवान लड़का था, उसका नाम गोपाल था। ही लाइक जलेबीज वेरी मच। उसको जलेबियाँ बहुत पसंद थी। वन डे ही बॉट सम फ्रेश जलेबीज। एक दिन क्या हुआ, वो बहुत ही फ्रेश जलेबीज लेके आया। ही पुट देम इन अ डिश। उसने एक प्लेट में रखा। आफ्टर वाइल ही शॉ फ्लाइज बुजिंग ओवर द जलेबीज। फिर उसने देखा कि जो मक्खियाँ होती है ना, वो उसके ऊपर भिनभिनाने रख गई। गो अवे डर्टी फ्लाइज। फिर उसने बोला कि जाओ यहाँ से, बट दे डिडंट, लेकिन वो नहीं गई। ही किल्ड 7 फ्लाइज एट 1 ब्लो। फिर उसने क्या किया, एक फूंक में 7 मक्खियों को उड़ा दिया। ही सेड टू हिमसेल्फ, वाओ 7 at 1 ब्लो। उसने बोला क्या बात है, मैंने एक ही फूंक में 7 मक्खी उड़ा दी। आई एम वेरी ब्रेव। मैं बहुत ही होशियार हूँ। ही मेड अ बिग बेल्ट। फिर उसने बहुत ही मतलब अपने आप पे प्राउड करने लग गया। ही रोड 7 at 1 ब्लो ऑन इट। फिर उसने एक बेल्ट लगा ली और उस पर लिख दिया कि 7 at 1 ब्लो, मतलब एक ही फूंक में मैंने सात मक्खियों को उड़ा दिया। द किंग हर्ड अबाउट गोपाल। फिर एक राजा था, उसने गोपाल के बारे में सुना। ही कॉल्ड हिम एंड सेड। फिर उसने उसको बुलाया और बोला, गोपाल यू आर अ ब्रेव बॉय। उसने बोला गोपाल तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव बॉय हो, मतलब बहुत ही होशियार हो। डिड यू रियली किल 7 at a ब्लो। उसने बोला क्या तुमने एक ही फूंक में 7 मक्खियाँ मार दी। गोपाल सेड यस योर मैजेस्टी। उसने बोला यस सर, मैंने ऐसा किया। आई डिड। द किंग सेड यू नो देयर आर 2 क्रूअल जाइंट्स इन अवर किंगडम। उसने बोला कि किंग ने बोला कि हाँ आपको पता है हमारे राज्य में 2 ऐसे जायंट्स हैं, मतलब जायंट्स मतलब राक्षस। उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। देयर इज़ नो वन टू कैच और किल देम। उसने बोला कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको पकड़ सके और उनको मार सके। गोपाल आस्क्ड डिड एनीवन ट्राई टू कैच देम बिफोर। उसने बोला क्या किसी ने कोशिश की है पहले उनको पकड़ने की। द किंग रिप्लाइड। किंग ने बोला येस मैनी पीपल ट्राइड बट दे फेल्ड। उसने बोला हाँ बहुत लोगों ने किया था, मगर जिसने भी किया वो सब हार गए। उसने बोला यू आर ब्रेव यू किल्ड 7 at a टाइम। उसने बोला तुमने 7 को मार दिया तो तुम तो ब्रेव हो। द जाइंट्स आर 2 ओनली 2। उसने बोला वो तो सिर्फ 2 ही है। किल देम एंड आई विल गिव यू अ रिच रिवॉर्ड। उसने बोला तुम उसको मार दो और मैं तुमको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। रिवॉर्ड मतलब इनाम। गोपाल न्यू ही वॉज नॉट एबल टू कैच और किल जाइंट्स। उसको पता था कि मैं कभी भी उन जाइंट्स को पकड़ नहीं पाऊंगा, उन राक्षस को पकड़ नहीं पाऊंगा या मार नहीं पाऊंगा। बट द किंग एंड द पीपल हैड हाई होप्स फ्रॉम हिम। मगर जो वहाँ के लोग थे उनको और राजा को उस पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। ही थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने बहुत देर तक सोचा। देन ही वेंट आउट इन अ सर्च ऑफ जाइंट्स। फिर वो उन राक्षसों को ढूंढने के लिए निकल गया। ही वंडर्ड हियर एंड देयर। उसने यहाँ वहाँ घूमा। ही रोम्ड इन द माउंटेन एंड वैली। वो बहुत बड़ी बड़े पहाड़ों पे गया लेकिन उनको नहीं मिले। बट ही फेल्ड। आफ्टर सम डेज ही वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। फिर वो फॉरेस्ट मतलब जंगल से जा रहा था। ही सॉ द जायंट देयर। फिर उसने वहाँ उन राक्षसों को देखा। देवर अंडर अ ट्री। वो एक ट्री के पास मतलब नीचे थे। गोपाल वॉज स्कैर्ड। गोपाल डर गया। ही सेड टू हिमसेल्फ ओ द जायंट्स आर रियली ह्यूज। उसने बोला बाप रे ये तो बहुत ही बड़े हैं। दे लुक क्रूअल टू। वो बहुत डेंजर भी लग रहे हैं। द टास्क इज़ रियली टफ। उसने बोला ये टास्क तो बहुत ही हार्ड है। आई कांट फाइट विद दैम। मैं उनसे लड़ नहीं सकता हूँ। ही थॉट फॉर अ वाइल। फिर उसने बहुत देर तक सोचा। आई विल ट्राई ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ अपने आप से। उसने ऐसा बोला। ही थ्रू सम स्टोन्स एट दैम। फिर उसने ना उनके ऊपर स्टोन्स फेंका। एंड ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री। फिर वो यहाँ पे से छुप गया। स्टूडेंट्स वन जाइंट गॉट अप एंड आस्क्ड द अदर। फिर एक जाइंट उठा, उसने दूसरे को पूछा डिड यू थ्रो द स्टोन्स एट मी। उसने बोला क्या तुमने मुझ पर पत्थर फेंके हैं। द अदर रिप्लाइड नो आई डिडंट। उसने दूसरे वाले ने बोला कि नहीं मैंने तो नहीं फेंके। यू डिड इट। उसने बोला तुमने फेंका है। वाई डिड यू। उसने बोला तुमने क्यों फेंका स्टोन्स मेरे पे। द फर्स्ट जाइंट रिप्लाइड। फर्स्ट जाइंट ने बोला आई डिड नॉट डू एनीथिंग। उसने बोला मैंने तो कुछ भी नहीं किया है।
यू थ्रू द स्टोन्स एट मी, उसने बोला तुमने मेरे पे स्टोन फेंका। दे बिगेन टू फाइट, फिर वो लोग फाइट करने लगे। दे फाउट फायर्सली एंड किल्ड ईच अदर, फिर वो लोग बहुत भयंकर तरीके से लड़ने लगे और एक दूसरे को ही मार दिया उन दोनों ने। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड गोपाल लाइक टू ईट, गोपाल को क्या पसंद था? जलेबी पसंद थी ना स्टूडेंट्स। विच इंसेक्ट वर बजिंग ओवर द जलेबी, इसके ऊपर कौन सा इंसेक्ट था जो बजिंग कर रहा था, मतलब भिनभिना रहा था? तो फ्लाइज, मतलब मक्खियाँ। हु किल्ड द जाइंट, जाइंट्स को किसने मारा? दे किल्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को ही मार दिया। वॉज गोपाल ब्रेव और क्लेवर, हाउ कैन यू से दैट, गोपाल ब्रेव था कि क्लेवर था, आप कैसे बता सकते हैं? तो गोपाल वॉज क्लेवर, उसमें दिमाग था। बिकॉज ही प्लेड अ ट्रिक, उसने एक ट्रिक की टू मेक द टू जाइंट्स फाइट विद ईच अदर, ताकि वो दोनों ही राक्षस एक दूसरे से लड़ ले। इन दिस वे, और इस तरीके से द जाइंट्स किल्ड ईच अदर, इस तरीके से उन दोनों ने एक दूसरे को ही मार दिया स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है जो आपकी स्टोरी के हिसाब से कौन सी लाइन पहले आती है और कौन सी लाइन बाद में आती है वो बताना है। तो सबसे पहली लाइन आएगी गोपाल किल्ड 7 फ्लाइज एट अ ब्लो, स्टार्टिंग में यही आई थी ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 नंबर। सेकंड क्या था? द किंग आस्क्ड गोपाल टू किल द जाइंट्स, फिर किंग ने गोपाल को बोला कि तुम जाइंट्स को किल करो, तो ये 2 नंबर आएगा। 3 नंबर पे आएगा गोपाल थ्रू सम स्टोन्स एट द जाइंट्स, फिर उसने ना जाइंट्स पे कुछ स्टोन्स फेंके थे, तो ये 3 नंबर पे आएगा। द जाइंट्स फॉट विद ईच अदर, फिर वो राक्षस जो थे वो एक दूसरे से लड़ने लग गए थे, तो ये 4th नंबर पे आएगा। द जाइंट्स डाइड, फिर जाइंट्स मर गए, तो ये 5वें नंबर पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 4 आपके इतने कुछ काम की नहीं है, तो हम एक्टिविटी 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्टिविटी 5 में आपको क्या बताना है? आपको सेंटेंस पढ़ना है और फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है। तो चलिए सेकंड देखते हैं हम। द जायंट्स किल्ड ईच अदर, जायंट एक दूसरे को मार दिए, तो मैंने आपको बताया था ना ईडी होता है, तो हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें हमेशा डिड आएगा। तो डिड द जायंट्स किल ईच अदर, तो क्या एक दूसरे को मारा था? तो यस दे डिड। गोपाल डिड नॉट थ्रो स्टोन्स एट ट्रीज, गोपाल ने स्टोन्स नहीं फेंके थे, तो आपको इसका क्वेश्चन पूछना है। देखो अब आपको यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछना है? डिड गोपाल, देखो यहाँ पे डिड था ना आपके आंसर में, तो आपको वो डिड क्वेश्चन में लेना है। डिड गोपाल थ्रो स्टोन्स एट ट्रीज, तो नो ही डिडंट, उसने नहीं फेंका था। गोपाल डिड नॉट किल 10 फ्लाइज, कि गोपाल ने 10 फ्लाइज तो नहीं मारी थी ना, तो यहाँ पे डिड है ना, तो यहाँ डिड लिख लेंगे क्वेश्चन पूछेंगे तो। डिड गोपाल किल 10 फ्लाइज, नो ही डिडंट, उसने नहीं, उसने 7 फ्लाई मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द किंग प्रॉमिस्ड अ रिच रिवॉर्ड, किंग ने प्रॉमिस किया था बहुत बड़ा इनाम देने के लिए, तो आपको वापस में क्वेश्चन पूछना है, तो हम क्या लगाएंगे? डिड द किंग प्रॉमिस अ रिच रिवॉर्ड, क्या किंग ने प्रॉमिस किया था रिच रिवॉर्ड के लिए? यस ही डिड, उसने किया था। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसका भी एग्जाम्पल से फिलिंग द ब्लैंक्स लिखना है। गोपाल मेड अ बिग बेल्ट, उसने बहुत बड़ी बेल्ट बनाई थी, तो ये आपका आंसर, इस पर आपको क्वेश्चन बनाना है। हु मेड अ बिग बेल्ट, किसने बिग बेल्ट बनाई थी? तो उसका आंसर क्या था? गोपाल ने बिग बेल्ट बनाई थी। गोपाल थ्रू स्टोन्स एट द जाइंट्स, तो किसने थ्रू किया था स्टोन्स एट द जाइंट? तो हु थ्रू आ जाएगा ना, थ्रू है यहाँ पे, तो थ्रू। नेक्स्ट, द किंग सॉ द डेड जाइंट्स, तो किसने डेड जाइंट्स बताए थे? व्हाट डिड द किंग सी, किंग ने क्या देखा था? तो द किंग सॉ द डेड जाइंट्स। गोपाल लाइक जलेबीज, गोपाल को जलेबी पसंद थी, तो व्हाट डिड गोपाल लाइक, ऐसे करके आपको क्वेश्चन बनाना है। द किंग कॉल्ड गोपाल इन द मॉर्निंग, किंग ने गोपाल को सुबह सुबह बुलाया था। वैन डिड द किंग कॉल गोपाल, कब बुलाया था गोपाल को? तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वैन। द स्ट्रॉन्ग मैन मैड गोपाल लास्ट नाइट, एक बहुत ही ताकतवर इंसान गोपाल को लास्ट नाइट मिला था, तो वैन डिड द स्ट्रॉन्ग मैन मीट गोपाल। ठीक है, मैट की जगह पे आ जाएगा मीट। नेक्स्ट, गोपाल वैन टू द माउंटेन, गोपाल माउंटेन गया था, तो कहाँ गया था गोपाल? तो वेयर डिड गोपाल गो, हम यहाँ लिख देंगे वेयर। द यंग मैन हाइड बिहाइंड द ट्री, वो यंग मैन जो था वो ट्री के पीछे छुप गया था ना स्टूडेंट्स, तो वेयर डिड द यंग मैन हाइड, कहाँ छुप गया था? तो ट्री के पीछे छुप गया था, हम यहाँ पे हाइड लिख देंगे क्योंकि हमको हाइड पूछा था। इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 5 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।